ये देखे मेरी बात सुने, ये सबसे बड़ा मसला ये सारे चोर हैं जितने भी हैं। अच्छा। ठीक है ना, ये जितने भी बैठे हुए सारे चोर हैं, इनको किश्ती में बिठाएं और समुद्र के पास ले जाएं, इन सब को डुबो दें। अच्छा। समझ आई ना आपको? ये हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, ये सिस्टम अच्छा ही नहीं है बिल्कुल। हम घर से निकलते हैं दिहाड़ी लगाने के लिए, हमें दिहाड़ी कितनी मिलती है 800, खर्चा हमारा 1500 का। मेरी बात सुनिए, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ों को निकालें यहाँ से। ये हमारी आवाम नहीं सही है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। हमें खाने के लिए मिलता, हम कहते हैं हम शेर हैं, जब हम भूखे होते हैं तो फिर भाई निकल आते हैं। ये अभी भाई आप खुद ही एहसास करें कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, अभी मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ा था, अभी मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मैं यार तुम काम करो यार। ये शहबाज शरीफ बैठा चोर बैठा है, नवाज शरीफ आया चोर बैठा है, ये जरदारी सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा। अच्छा। कश्मीर आज़ाद होना चाहिए हमारा, वो हमारा मुल्क है, वो हम उनके साथ हैं। कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। यहाँ पे जो लोगों का रोजगार, यहाँ पे जो लोगों को गुर्बत से लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो इसकी किसने बात करनी है? इसकी बात वज़ीर आज़म ने करनी है। वो पहले कश्मीर की बात करनी है लोगों को। भाईजान आपको पहले रोटी चाहिए, कश्मीर चाहिए? रोटी भी चाहिए, कश्मीर भी चाहिए, दोनों। 5 मिनट में 50 गालियां सुनना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि एक पाकिस्तानी 5 मिनट के अंदर में अपने सरकार, आर्मी, अपने इदारे, हर किसी को 5 मिनट में धो के रख दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी दिहाड़ी मजदूरों का इंटरव्यू हो रहा था, उसी दौरान इस बंदे ने जो बातें बोली है उस हम सबको देखनी चाहिए, क्योंकि इस पाकिस्तानी ने तो पूरी भड़ास निकाल दी है। उसी दिहाड़ी मजदूर से एक बंदा निकल के आता है जो कि चूजे की तरह रहता है, मेरी तरह चूसा हुआ आम हो रहता है, लेकिन वो कहता है कि हमें कश्मीर चाहिए क्योंकि कश्मीर हमारा मुल्क है। तो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हमजा राजपूत का वीडियो है, पीपल टीवी चैनल का नाम है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये सबसे बड़ा मसला ये सारे चोर हैं जितने भी हैं। अच्छा। ठीक है ना, ये जितने भी बैठे हुए सारे चोर हैं, इनको किश्ती में बिठाएं और समुद्र के पास ले जाएं, इन सब को डुबो दें। अच्छा। समझ आई ना आपको? ये हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, ये सिस्टम अच्छा ही नहीं है बिल्कुल। हम घर से निकलते हैं दिहाड़ी लगाने के लिए, हमें दिहाड़ी कितनी मिलती है 800, खर्चा हमारा 1500 का। क्या करेंगे, किससे मांगे हम? ऐसे ही है। किससे मांगेंगे? किसी से भी नहीं मांग सकते सर हम। मुझे ये बताइए, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, हमारी जो गवर्नमेंट है लड़ने में मसरूफ है, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी हिंदुस्तान की बात सुनिए, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ों को निकालें यहाँ से। ये हमारी आवाम नहीं सही है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। हमें खाने के लिए मिलता, हम कहते हैं हम शेर हैं, जब हम भूखे होते हैं तो फिर भाई निकल आते हैं। ये अभी भाई आप खुद ही एहसास करें कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, अभी मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ा था, अभी मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मैं यार तुम काम करो यार, नहीं हमारा खर्चा हम खर्चा नहीं फोड़ कर सकते। ये शहबाज शरीफ बैठा चोर बैठा है, नवाज शरीफ आया चोर बैठा है, ये जरदारी सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा। अच्छा। क्योंकि ये जरदारी को, ये मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ। इस तरह तो मेरी बात सुने 1 मिनट में, आपकी बात का मतलब दूंगा आपको भी मैं। ये सबसे बड़ा चोर जो है ना जरदारी है। अच्छा। ठीक है, जो मुशर्रफ ने उसको मारा था ना, क्या नाम है उसका, मुफ्ती को, वो चाहता तो ये गंद खत्म हो सकता था। अच्छा। लेकिन उसने गंद खत्म करना था, लेकिन इन लोगों ने इनको रहने नहीं दिया, उसको भी भगा दिया यहाँ से। ठीक है, तो बेनज़ीर को भी इनको मरवा दिया, बेनज़ीर को भी। आपने बात की 1 मिनट जी, आपने बात की सर, इस टाइम यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग पड़े हैं जो मजदूरी करने थे। इस तरह तो फिर इनमें से किसी के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे जो भाईजान, ये हालात ही ऐसे हालात ही ऐसे पेश कर दिए इन लोगों ने कि हम मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। किससे मांगेंगे हम तो हमारा तो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ जो हमारी मदद फरमाता है। ये तो दल्ले बड़े हुए हैं सारे मेरी नज़र में। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है, कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को वो क्या कहते हैं, वो 500 का तोड़ा ला के ये शहबाज शरीफ, ये दल्ले बड़े बैठे हुए हैं जो 500 का तोड़ा ला के हमें कुछ कर देते हैं दल्ले, और 5 दिन देते हैं। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे जो लोग हैं ये दर्द क्यों नहीं नजर आता? हमेशा कश्मीर की या हिंदुस्तान की बात करते हैं। आज मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि एक न्यूज़ सुनी थी मैंने, रात को एक न्यूज़ मैंने देखी है, वो कहते हैं नवाज शरीफ मर गया। वो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा चलो शुक्र है, एक तो कम हुआ इनमें से, एक तो गया। और लेकिन सुबह मैंने जब 4 बजे खबरें वो चला रहे थे नेट पे, वैसे ही उन्होंने शोशा फेंक दिया था कि नवाज शरीफ मर गया। अब ये देखें, इस तरह तो फिर बहुत से मुल्कों का सोचा था, जैसे हम हिंदुस्तान की या कश्मीर की बात करते हैं, हो सकता है ये भी सोचा हो। हाँ बिल्कुल, ये सोचा। आज मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूं, पेट्रोल पर बढ़ा दिया और लो ख्याल करो हमारा। यार क्या करते हो तुम लोग बगैरत हो मेरी नज़र में, सबसे बड़े। हम नहीं सही, आवाम नहीं हमारी सही, सीधी बात बता रहा हूँ। वो इंडिया किधर चला गया है, इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका। अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते हैं। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हैं यार, मैं तुझे आपको कह रहा हूँ, इनको मार दो सारा, इस गंद को खत्म करो। कौन होगा ये? अल्लाह अपनी गाय में से फरिश्ता पैदा करे और ये गंद खत्म हो पाकिस्तान से एक मरतबा। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ, हमें बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। पुले बनाने से क्या होता है यार?
यार इधर आओ, पानी हमें तो मकान है पिलाओ तो भाई, एक साथ ये इतने इतने खर्चे करते हो कितने गरीब हो, किसी को मकान मकान बना की के बात दिए, उन्होंने वो किराए पे जब रहते हैं उन्होंने भाई। आना था उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट देंगे, बिजली का फ्री देंगे, लोगों को रोजगार तो ये देंगे। चोर है ना, इन्होंने बजट का पैसा जो इन्होंने बजट पहले इन लोगों ने खा लिया हुआ है सारा बजट, तो इन लोगों ने पहले अपने कमिश्नरों और मिनिस्टरों को मार दिया हुआ था, फिर अब ये पूरा कर रहे हैं जो पहले निकाला हुआ है, और वहां में से ही निकाल रहे हैं, और कहाँ से निकाल रहे हैं मुझे ये बताएं, आपकी 60 साल आपने का एज हो गया, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन उसके बावजूद मैंने यूट्यूब पे सुना है। सर मेरी बात सुने, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी बड़ी जो न्यूज़ है, जियो न्यूज़ या बोल न्यूज़ या एयरबाई न्यूज़ या एक्सप्रेस न्यूज़, वो क्यों नहीं आती लोगों का हालात देखने के लिए? वो तो उनके ऊपर तो लड़ाई हमेशा चल रही है। आज जिस सियासतदान को फतेह हो गई, आज उसने उसको जेल में डाल दिया, तो ये जो गरीब आवाम है, ये जो लोगों को रोजगार नहीं मिलता, ये लोगों को मजदूरी नहीं मिलती, इसमें बात क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, ये कर भी नहीं सकते ना, इन लोगों को पैसा मिलता है, ये कोई ऐसे इन्होंने ये वो खबर लगानी है जिनसे इनको पैसा मिलेगा, वो खबर नहीं लगाएंगे कि जिनसे इनको पैसा नहीं मिलेगा। ये पता नहीं आप कैसे आ गए हैं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आई कि आप हमारे कैसे इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा। मैं भी आपकी तरह हाँ। आवाम हूँ कि मुझे पता है कि हम लोगों के हालात किस तरह जा रहे हैं, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा दुश्मनी की बात बाकी मुल्कों के अंदर की है कि जंग लड़ेंगे हर चीज। सबसे पहले महंगाई के खिलाफ जंग अपने लोगों को रोजगार देने के खिलाफ जंग। भाईजान ये कभी भी नहीं हो सकता जब तक हम लोग अपनी 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 साइड नहीं पकड़ेंगे ना, तो ये हमारी साइडों पे बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे जाते हैं तो आगे वो कुत्ता बैठा हुआ है, फिर आगे कुत्ता भौंकने वाला बैठा हुआ है, उसके बाद जाते मुझे बिल आया इतना बड़ा वाला, तो मैंने कहा यार मैं वो एसडी के पास गया, मैं कहा यार सर ये मेरे बिल की तरफ नजर मारे, कहता यार तू कल आई आज टाइम नहीं खाता, कुत्ती दे बच्चे और पैसे देसी तो देने दिल्ली माँ दे बच्चे हो मोदी तनख्वाह चीज पे टैक्स है, अगर माचिस की एक सुई भी ले जाए ओ भाई वो तो 1 रुपए की माचिस थी 10 रुपए की कर दी है, दल्लो क्या कर रहे हो तुम लोग, बड़े हुए हो मेरी नजर में, ये सारा महकमा बड़ुओं का है, समझ आई, ये सारे बड़े हुए हैं, कोई भी 60 साल आपको हो गए, 75 साल 76 साल आपको बुला भी रहे, 76 साल मतलब ये कैसे 76 साल पत्नी है तुम्हारा, अल्लाह चला रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम मेरी बादशाह। इन लोगों ने तो ये तो डाकू है, चोर है, ये गांडू लोग हैं, चोर है, चोर 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 सबसे बड़े चोर, नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, उसकी बेटी वो भी चोर, वो हमजा भी चोर, ये जितने भी बैठे हुए सब चोरों को बिठाओ, किश्ती में बिठाओ और मुर्द कर दो बेंचों को, फिर मुल्क अच्छा होगा। थोड़ी थोड़ी बात के लिए बहुत शुक्रिया करवाना। कश्मीर आज़ाद होना चाहिए हमारा, वो हमारा मुल्क है, वो हम उनके साथ हैं। कश्मीर आज़ाद होना चाहिए, यहाँ पे जो लोगों का रोजगार, यहाँ पे जो लोगों को गुर्बत से लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो इसकी किसने बात करनी है? इसकी बात वज़ीर आज़म ने करनी है, वो पहले कश्मीर की बात करनी है लोगों को। भाई जान आपको पहले रोटी चाहिए, कश्मीर चाहिए? रोटी चाहिए, कश्मीर भी चाहिए, दोनों कुछ चाहिए। ये तो फिर पहले तुम्हें अच्छा मुझे ये बताएं, हम कश्मीर जो हमारे पास कश्मीर है उसके लिए हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो हमारे साथ है, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। आप ये एक मुल्क के अंदर रोटी नहीं है, बैंक करप्ट हो चुका है, ठीक है, दिवालिया हो चुका है, तो कैसे उसके साथ आएंगे? तो ये वज़ीर आज़म का करना है ना, हमारा करना तो नहीं है। हम लोग सर आपको नहीं लगता, मेरी बात सुनिए, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए, अपनी जो आवाम है इसको रोजगार देना चाहिए, इंडस्ट्रियाँ फैक्ट्रियाँ लेनी चाहिए, उसके बाद पूरी दुनिया की जिसकी मर्जी बात करें? क्या हमारी अभी बात सुनेंगे? लेकिन हम बात करते हैं ना, वो हमारी बात मैंने ना सुनते नेट पे कल एक वीडियो देखी जो कश्मीर इंडिया के पास ना, वहाँ के लोग पता क्या कह रहे हैं कि हम ना इंडिया के साथ खुश है, ठीक है, हम नहीं मिलना चाहते। हमारे जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करें तो फिर कैसे, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये हमारे लोग आज भी नारा लगाते हैं कश्मीर आज़ाद करो। इसलिए चाहिए, कैसे आज़ाद करवाएंगे? 70 साल से नहीं आज़ाद हो सके, आज आज़ाद करवा लेंगे, किस तरह आज़ाद? तो ये कहीं अपने वाला जो कश्मीर है इसकी बात तो नहीं करते, इसको आज़ाद करवाएं? ओ भाई पहले अपना पेट भरना या कश्मीर वाल दौड़ना है टाइम का, जो किसी का धरना हो तो लोग देखते हैं दिहाड़ी दे रहे हैं कि नहीं, पैसे दे रहे हैं कि नहीं, पैसे होएंगे तो उन्हें जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अच्छा हमने कश्मीर लेना क्यों है ये बताएं, किस वजह से लेना है, क्या मतलब ऐसा कश्मीर के? वो हमारा मुल्क है। नहीं मुल्क तो नहीं है वो, एक मतलब तनाज़ा एरिया है, ठीक है, देंदे जो सहूलत की देंदे जे, वही तो चीज़ है ना। अपने कश्मीर की सहूलत देंदे जे, उन्होंने की देंदे जेड़ा चीन कोले उन्होंने की मिलती है सहूलत है, देखो ना। तो भाई साहब वीडियो आप लोगों ने देखा, मतलब कि 5 मिनट में तो मैंने तो 50 ही कहा था, इसने तो 50 से भी ज्यादा पार कर दिया। इसने तो पूरे जरदारी खानदान से लेकर नवाज शरीफ के पूरे खानदान को लपेट के रख दिया। भाई देखो पाकिस्तान में अभी इन्फ्लेशन का रेट इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग फ्रस्ट्रेशन में डूब चुके हैं। लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास में खर्चे बहुत ज्यादा है, लोगों की आमदनी बिल्कुल नहीं है। बंदे ने कहा कि खर्चा है 1500 का और आमदनी है लगभग 800 रुपए का, तो 700 रुपए वो लाए तो लाए कहाँ से? अपने बच्चों को, इसने कहा कि मैं अपने बच्चों को 8 साल का बच्चा है जो कि पहले मैं उसको पढ़ाया करता था, अब उसे स्कूल से निकाल कर मैं उसे काम पे लगा दिया, तो देखो ऐसा ही होगा। 1947 में एक साथ हम दोनों ने शुरुआत की थी, भारत ने भी शुरुआत किया था और पाकिस्तान ने भी शुरुआत किया था, लेकिन भारत उस समय काफी ज्यादा कमजोर था पाकिस्तान के मुकाबले। बहुत सारे लोगों को अगर पता नहीं होगा, जब बंटवारा हुआ था तो भारत के साथ में बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई थी, और ये बात पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ में नाइंसाफी हुई थी, लेकिन भारत के साथ में नाइंसाफी हुई थी। एक पहली बात तो कि जितनी फिल्म इंडस्ट्री थी और कराची जो कि उस समय का सबसे बड़ा हमारा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, ये सारे पाकिस्तान में गए थे। कपड़े का टेक्सटाइल मिल, पटसन का उद्योग, हर चीज जो बांग्लादेश अभी है वो भी पाकिस्तान पहले हुआ करता था, तो वो भी सारे पाकिस्तान के हिस्से में गए थे, जो कि एक तरह से मतलब कि डोमिनेट करने वाले जो एरिया थे वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। लेकिन पाकिस्तान को एक कहावत है ना कि बंदर के हाथ में अगर नारियल दे दिया जाए तो उससे उसकी महत्व के बारे में पता नहीं चलता है, उसी तरह बंदर के हाथ में अगर उसको अदरक दे दिया जाए तो अदरक का क्या महत्व है ये भी नहीं जानता है। तो पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान अपनी गलत नीतियों के कारण टूटा। पाकिस्तान की जो भी आज इन्फ्लेशन रेट से लेकर वहाँ पे जिस तरह से असामाजिक तत्व और जिस तरह से वहाँ की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जिस तरह से पाकिस्तान की अभी कंडीशन है, इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के
के पॉलिटिशियन हैं, और मैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से सबसे ज़्यादा दोषी मैं मानूंगा पाकिस्तान की आवाम को। देखो, नेता तो अपनी नेतागिरी करने के लिए कुछ भी कह देगा। हमारे देश में भी है नेतागिरी, बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं जो कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बहुत कुछ ऐसे बोलते हैं, लेकिन असली तय करना होता है देश की जनता को। देखो, 10 साल नरेंद्र मोदी के होने के बाद में भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्रलोभन आए, बहुत सारे लोगों को ये दिया गया, बहुत सारे लोगों को ये बताया गया कि आपको ये होगा, वो होगा, लेकिन लोगों ने तय किया, फिर से नरेंद्र मोदी को बैठाया। आप लोगों ने देखा होगा कि 1947 से लेकर अभी तक शायद भारत में 14 या 15 पीएम बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे डबल हो चुका है। तो इससे आपको साफ-साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस किस तरह से है, और सबसे बड़ा पाकिस्तान को बर्बाद होने का कारण एक है भारत दुश्मनी। अपने देश की तरक्की में हाथ ना लगाकर भारत की दुश्मनी में सारे पैसे खर्च कर दिए, और आर्मी को सजाने में, आर्मी को बड़ा करने में, भारत से मुकाबला करने में, बस इसी में पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो गया। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, भाई साहब ने पूरा का पूरा अपना जो एक दिल की जो भड़ास थी उसको कैमरे के सामने अपना इंटरव्यू देते हुए पूरी तरह से निकाल दी। मुझे तो हंसी था भाई, इंटरव्यू देते हुए लास्ट में जो बंदा आता है थोड़ा सा सांवला था, मैं उसका रंग को लेकर उसको उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। देखो, आपको दिहाड़ी नहीं मिल रही है, आपका 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, आप आके कश्मीर की बात कर रहे हो कि कश्मीर को आज़ाद करवाएँगे, कश्मीर हमारा मुल्क है, जो कि कश्मीर से आपको कुछ लेना-देना नहीं है। जब पाकिस्तान नहीं था, उससे पहले कश्मीर था। हिंदुस्तान और कश्मीर दोनों का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, लेकिन पाकिस्तानियों का जन्म लगभग 1947 में हुआ, तो इन लोगों को कश्मीर चाहिए। तो अब इन लोगों को क्या समझाया जाए? दोस्तों, आपने वीडियो देखा, अब आप ही लोग कमेंट बॉक्स में ये जवाब दीजिए, इस पाकिस्तानी भाई ने जो-जो बातें बोली है, जो-जो बात माने एक-एक शब्द जो उन्होंने यूज़ किया है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल जितने भी पर्सन हैं, वो जरदारी फैमिली हो या फिर नवाज़ शरीफ की फैमिली हो या कोई भी हो, उनके लिए जो शब्द यूज़ किए हैं वो एकदम जायज़ है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हमजा राजपूत का वीडियो है, चैनल का नाम है पीपल टीवी, तो जाके इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं ख्याल रख रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टेट में अभी आया है बहुत ज़ोरदार तूफ़ान। तो दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।